ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड देखेंगे? ग्राफिकल मेथड। इसके पहले हमने कवर किया इक्वेटिंग मेथड, बरोबर ना? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, दो कोएफिशिएंट को हम इक्वल बता देते हैं, इक्वल करके फिर हम उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं, जिससे एक वेरिएबल क्या हो रहा था? एलिमिनेट। अब यहाँ पे हम देखिए ग्राफ की मदद से कैसे हम लोग इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये जो आपका इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसे देखा जाएगा तो इसके कितने सॉल्यूशन है? अगर आप अलग अलग सॉल्यूशन को देखोगे तो पहले वाले के बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, सेकंड वाले के भी बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। एग्जांपल के तौर पे पहला इक्वेशन लेता हूँ मैं, x + y = 8, ठीक है। अब ये सब बाजू में जो लिखे है वो सब क्या है? सॉल्यूशन ही ना, ठीक है। देखो 1 + 7 कितना होगा? 8, x1 y7 तो 8 आ गया, x2 y6 तो भी 8 आएगा, x3 y5 तो भी 8 आएगा, दोनों 4 4 तो भी 8। ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। अगर एक इक्वेशन है तो एक इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन है, ठीक है। वैसे x - y के भी बहुत सारे सॉल्यूशन है। 6 - 4 2, 5 - 3 2, 4 - 2 2, 3 - 1 2, 2 - 0 2। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस, और माइनस में भी ले सकते हैं नंबर, और बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके आते जाएंगे, बरोबर। सर माइनस में भी ले सकते हैं ना, x - 2 तो y4 नहीं, सॉरी x4 तो y माइनस नहीं, ऐसे भी ले सकते हैं। क्या लेंगे? माइनस में अगर लेंगे तो x हुआ अपना -2, क्या लिया? -2। y को लेना पड़ेगा -4, क्या लेना पड़ेगा? -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझा? अगर x आप -2 ले रहे हो तो y को आपको -2 लेना पड़ेगा, -4 सॉरी, -4 होगी तब जाके वो +4 होगा, फिर -2 + 4 2 आएगा। तो ऐसे नेगेटिव में भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ लाइन। क्या एक लाइन ड्रॉ करना है? वो क्या ड्रॉ करनी है? लाइन। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। ऐसे कोऑर्डिनेट्स आपको ड्रॉ करने ग्राफ पे, जहाँ पे आपका स्केल होगा 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, ठीक है। बाद में जितने भी आपने सॉल्यूशंस लिखे एक इक्वेशन के, वो सारे सॉल्यूशंस को हम प्लॉट कर देंगे। क्या कर देंगे? ग्राफ में प्लॉट, ठीक है। ये हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। x पहला 1, x1 था आपका ये, बरोबर। x क्या था आपका? 1 और y 7, x2 y 6, x3 y 5। ऐसे पूरे हमने लाइंस डॉट्स ड्रॉ कर दिए। अब इन डॉट्स पे से एक सिंगल लाइन पास होगी। क्या होगी? एक सिंगल लाइन पास होगी। ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? ये लाइन इस इक्वेशन को इंडिकेट कर रही है, x + y = 8। लाइन ड्रॉ किया, x + y = 8। तो ये जो लाइन हमने पॉइंट्स जो थे सॉल्यूशन, उन सॉल्यूशंस को जब हमने ग्राफ में प्लॉट किया, और प्लॉट करके जब हमने लाइन ड्रॉ की तो हमने देखा एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, और जो स्ट्रेट लाइन है उसको हमने नाम दे दिया x + y = 8। ठीक उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। इस दूसरे इक्वेशन के भी बहुत सारे सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशंस को हम लोग ग्राफ में क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। ग्राफ में क्या करेंगे? प्लॉट। जैसे हमने ग्राफ में प्लॉट किया, देखो यहाँ पे 2, 0 3, 1 है ना, 4, 2 5, कहाँ पे गई? 4 नहीं 5, 3, हाँ 5, 3 बरोबर, 6, 4। ऐसे अलग अलग हमने सब पॉइंट्स को प्लॉट किया। अब जब आप लाइन ड्रॉ करोगे इन पॉइंट्स के ऊपर से, तो एक सिंगल लाइन पास होगी। क्या होगी? एक सिंगल लाइन पास होगी। उस लाइन को हमने नाम दे दिया x - y = 2। तो अब ये दो लाइन है, दोनों लाइन एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x + y = 8, और ये लाइन x - y = 2। दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका सॉल्यूशन है। क्या है वो? आपका सॉल्यूशन है। तो आपका x कितना है? यहाँ पे x आया 5, और y कितना है? 3। तो 5, 3 इज कॉमन सॉल्यूशन। दोनों भी इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पे पुट करके देखो, 5 + 3 कितना हुआ, और 5 - 3 कितना हुआ। तो आपको इस तरीके से कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा। एक इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, उससे आपको लाइन मिलेगी। दूसरे इक्वेशन के भी बहुत सारे सॉल्यूशंस, उससे आपको एक और लाइन मिली। दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, वो आपका कॉमन सॉल्यूशन होगा। दोनों का भी आंसर होगा वो, ठीक है। तो ये देखो 5 और 3, तो 5, 3 इज द कॉमन सॉल्यूशन, समझा? तो दोनों इक्वेशन को जब हम साथ में कंसीडर करेंगे तब आपको वैल्यू मिलेगा x का 5 और y का 3। समझा आपको ये? ठीक है।
ये एक्स, ये एक्स डैश। आप प्रॉपरली मार्किंग करना, एग्जाम में अगर मार्किंग वगैरह प्रॉपर नहीं करे उसका भी मार्क्स कटेगा। ग्राफ भी आपको प्रॉपर रिप्रेजेंट करना है। राइट में आपका एक्स, लेफ्ट में आपका एक्स डैश, वैसे आपका टॉप पे वाई और नीचे वाई डैश, ठीक है। और सेंटर में ओरिजिन ओ। ये ओरिजिन के साथ साथ में आपको जो नंबर जिस तरीके से लिखे वैसे लिखने हैं, लाइन के नीचे, एक्स एक्सिस पे लाइन के नीचे नंबर्स लिखने हैं, और वाई एक्सिस के लाइन के लेफ्ट में, कहाँ पे, वाई के लेफ्ट में लिखना है। राइट में लिखोगे नंबर तो भी टीचर मार्क्स काटेगी। आपका प्रेजेंटेशन ग्राफ का ऐसे ही होना चाहिए। बहुत से एक बच्चे ने ऐसे ही किया था एक बार कि नंबर्स को उल्टा सीधा लिख दिया था, एक्स के एक्सिस, एक्स के नंबर्स को ऊपर लिख दिया था, वाई के नंबर्स को राइट में लिख दिया था, तो टीचर ने पूरा 0 दे दिया। तो ग्राफ का प्रेजेंटेशन ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, पहला इक्वेशन डन। प्रैक्टिस सेट कॉन्सेप्ट समझा आपको, ये किस तरीके से ग्राफ की मदद से आप लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का पहला सम, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक वैल्यूज दिया हुआ है, अगर देखोगे आप टेबल में आपको एक एक वैल्यूज दी हुई है। एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो वाई मिल जाएगा आपको, करेक्ट। एक्स कितना दिया हुआ है आपको, तो 3 यहाँ पे पुट करोगे तो क्या, 3 + y = 3, ये 3 वहाँ पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो y क्या होगा 0, तो 3 y में ही लिखोगे 0, नीचे आएगा 3, 0, ठीक है। नेक्स्ट y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो y का वैल्यू 5 है, उधर जाएगा तो क्या होगा -5 +5 ना, इधर राइट हैंड साइड में आएगा तो -5, तो 3 - 5 -2, तो -2, 5। समझा आपको। इस तरीके से खाली ये टेबल सॉल्व करना है। तो जब भी आप ग्राफिकल मेथड बनाओगे तब ऐसे टेबल्स आपको बनाने पड़ेंगे। कम से कम 3 सॉल्यूशन, कितने, कम से कम 3। कोई भी इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, हमने देखा एक इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस है, बट आपको कोई भी 3, कम से कम 3 सॉल्यूशंस लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। वो 3 सॉल्यूशंस को जब आप प्लॉट करोगे ग्राफ में तो एक सिंगल लाइन पास होगी। क्या होगी, सिंगल लाइन पास होगी। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो आपको खाली टेबल कंप्लीट करना है, ड्रॉ नहीं करने बोला हुआ है। एंड ड्रॉ लिखा होता ना तो आपको ड्रॉ करना पड़ता, बट ये खाली टेबल करो कंप्लीट ताकि आप ड्रॉ कर सको। क्लियरली बोला हुआ नहीं कि ड्रॉ करना है, तो आपको सिर्फ टेबल कंप्लीट करना है। तो लेट्स सी, देखो यहाँ पे जो नीचे वाला थर्ड वाला रो दिया हुआ है वहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो बिना सोचे समझे आप डायरेक्टली वाई का वैल्यू पुट कर सकते हो। अब नेक्स्ट वाले में क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम लिखेंगे x + y = 3, y की जगह पे क्या लिखेंगे 5 = 3, तो x = 3 - 5, तो x = -2। इस तरीके से आपको x का वैल्यू मिल गया। नीचे क्या आएगा -2, 5, -2, 5। नेक्स्ट, अभी ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ ऑलरेडी आपको दिया हुआ था, जस्ट वेट, हाँ ये रहा, ऑलरेडी आपको x एक्सिस पे वैल्यू दिया हुआ था 0, तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। कर लिया हमने पुट। वैसे सेकंड वाला, अभी यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है x - y = 4, और वहाँ पे y की वैल्यू आपको दी हुई है, तो इक्वेशन लिख दिया, y की जगह पे 0 पुट करेंगे = 4, x - 0 x ही होगा ना, =4। तो आंसर क्या होगा आपका फाइनल 4, 0। पहले x लिखेंगे बाद में y, 4, 0। नेक्स्ट, फिर से इक्वेशन लिखा। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम -1, तो -1 - y = 3, -1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +1, -y = 3 + 1, तो -y = 4, तो y = -4। समझा आपको ये -4, तो ये आपका -1, -4 डन। इस तरीके से आपने ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया, ठीक है। तो 1.2 का पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, अभी आपको इक्वेशन ऊपर लिखा हुआ है 2x - 6y = 3, इसी को आपको यूज़ करना है। पहले x का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको -5, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे हम -5 - 6y = 3। अब 2 × -5 -10, -10
-6y इक्वल टू 3, -10 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +10, तो -6y इक्वल टू 3 + 10, -6y इक्वल टू 13, तो y इक्वल टू 13/-6 लिख दिया आपने, 13/-6। फाइनल आंसर -5, (13/-6), ठीक है। हाँ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, चलेगा। ग्राफ में प्लॉट करने के टाइम पे आपको निकालना पड़ेगा वैल्यूज, इनफैक्ट नंबर ही ऐसे लेने पड़ेंगे कि पॉइंट में आई नहीं, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। ये इक्वेशन लिख दिया जो दिया हुआ है आपको, 2x - 6y इक्वल टू 3, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, तो 2x - 6 × 0 इक्वल टू 3, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो 2x - 0 इक्वल टू 3, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2, समझा आपको ये, तो 3/2, 0 इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट सम, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकल। इक्वेशन में लिखा हुआ है आपको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी कि ग्राफ पे नंबर सॉल्यूशंस को प्लॉट करके इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करके आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। इसका तरीका देखो ध्यान से। सबसे पहले 2 इक्वेशन दिए हुए, 4 मार्क्स का सम है। कितने मार्क्स का सम है? अगर आ गया तो बोनस ही आपके लिए। ग्राफ बहुत से बच्चे तो इसकी मदद से पास होते, चलो ग्राफ आ गया पास हो जाएगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन लिख दिया हमने, ग्राफिकली ड्रॉ करना है, मतलब ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ लाइन। लाइंस ड्रॉ करना है आपको, क्या ड्रॉ करनी है, लाइंस, ठीक है। तो पहला इक्वेशन, कम से कम कितने सॉल्यूशंस निकालेंगे इसके, 3। कितने सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एक इक्वेशन के आप बहुत सारे सॉल्यूशंस लिख सकते हो, बरोबर ना। हमने स्टार्टिंग में देखा 6 लाना तो कैसे भी ला सकते हो, 1 + 5 लिख सकते हो, बरोबर। 2 + 3 लिख सकते हो, 4 + 2, 2 + 4, 3 + 3, ऐसे बहुत सारे नंबर, 4 + 2, ऐसे बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो। बट हमें सिर्फ 3 प्लॉट चाहिए, कितने चाहिए, 3 नंबर। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसे प्रेजेंट टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पहला टेबल। अब टेबल बनाने के लिए पहले हम लोग जो है एक वेरिएबल को कहाँ पे लेके आएंगे, राइट हैंड साइड में। एक वेरिएबल को कहाँ लेके आएंगे, अब ऐसा करने से क्या होगा, आप जो भी x का वैल्यू लोगे आपको ऑटोमेटिक किसका वैल्यू मिल जाएगा, y का। x का वैल्यू 1 लो तो y कितना मिल जाएगा, 5। x का वैल्यू 2 लो तो y 4, x का वैल्यू 3 तो y 3, समझा। तो जब आप कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो आप एक वेरिएबल को लेफ्ट में रहने दो, बाकी सब वेरिएबल को राइट में लेके जाने दो, सिर्फ एक ही वेरिएबल लेफ्ट में होना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब हम टेबल बनाते हैं। ये बॉक्स बना दिया आपने, पहले वाले में क्या आएगा, x, नीचे y और उसके नीचे x, y, ठीक है। अब आप x का कोई भी वैल्यू लो, आपकी इच्छा, कोई रोक टोक नहीं है, हर कोई अलग अलग आंसर ले सकता है, ठीक है। x का ये आपके ऊपर है। पिछले एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आपको नंबर्स दिए हुए थे तो आपने नंबर को यूज़ करके आंसर लिखना था। अब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे नंबर 0। x का नंबर क्या लिया, 0, तो y कितना होगा, 6। x का वैल्यू 1 लेगी तो y कितना होगा, 5। x का वैल्यू 2 लेगी तो y कितना होगा, 4, ठीक है। तो हमने 0 पुट किया, आंसर कितना आया, 6। अभी हमने 0,6, फाइनल आंसर क्या होगा, 0,6। एक पॉइंट हो गया ग्राफ पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, 1। x को ले लिया 1, तो 6 - 1 5, तो क्या हुआ ये 1,5, ठीक है। नेक्स्ट x को ले लिया हमने 2, तो 6 - 2 4, ठीक है। तो 2,4। आप चाहिए तो ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है आप नीचे जो है बॉक्स के नीचे आप क्या कर सकते हो, अलग से सॉल्व करके बता सकते हो, है ना। ये इक्वेशन बार बार ये इक्वेशन लिख के x का वैल्यू पुट करो, y का आंसर आएगा वो लिखते जाओ। ये तो एकदम सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आपको डायरेक्टली लिखने हो गया। बट आगे देखो कि सब में आपको कई बार सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड देख के पता चल रहा था। तो आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, x का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप आपके मर्जी के मालिक हो, आपको जो चाहिए वो आप नंबर ले सकते हो। बट मेक श्योर ऐसे नंबर लो जो ग्राफ के अंदर फिट बैठे, ठीक है, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। 100 नहीं ले सकते, ये ग्राफ के अंदर 100 आने वाला नहीं है। तो ग्राफ की साइज को ध्यान में रख के आपको नंबर्स लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन, इसके लिए भी हम क्या करेंगे,
माइनस वाई को उधर लेके चले जाएंगे, इजी रहेगा ना वो। पहले माइनस वाई को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस वाई। तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, y का कोई भी वैल्यू लोगे तो आपको ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले हम टेबल बना देंगे x y x कॉमा y। अब आप y का कोई भी वैल्यू लो, नो रिस्ट्रिक्शन है, हर कोई अपने हिसाब से नंबर्स ले सकता है। तो y का वैल्यू 0 लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे। तब 0 लेंगे तो x कितना हो जाएगा आपका 4। तो क्या हुआ आपका 4 कॉमा 0। अब x का वैल्यू, y का वैल्यू अगर हमने 1 लिया, नहीं 5, 4 प्लस 1 5, ठीक प्लस हो गया ना वहाँ पे आके 5, 5 कॉमा 1। अब y का वैल्यू कितना लेंगे हम 2, तो कितना हो जाएगा 6, 6 कॉमा 2। ठीक है, हमें मिनिमम 3 सॉल्यूशन, एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बट हम मिनिमम कितना सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे 3। ये 3 सॉल्यूशंस को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे हम और ग्राफ में 3 सॉल्यूशंस को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस 0,6 बराबर, x एक्सिस पे 0 y पे 6। सेकेंड 1,5 1,5, उसके बाद में 2,4 बराबर। अभी तीनों भी पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, एक ही लाइन में आने चाहिए। अगर आपके तीनों पॉइंट्स अलग अलग आ रहे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं बन रहे, तो आपने कुछ मिस्टेक की है, समझ जाना। कंपलसरी जो सारे के सारे सॉल्यूशंस एक ही लाइन पे लाई करने चाहिए। अगर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो कुछ ना कुछ रॉन्ग किया है आपने। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को इक्वेशन का नाम दे देंगे। क्या देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6 दे दिया हमने। अब वैसे ही नीचे वाले जो इक्वेशन था उसके 3 सॉल्यूशंस को हम पिकअप करेंगे। 4,0 x एक्सिस पे 4 y 0, फिर 5,1 x पे 1 y पे सॉरी x पे 5 और y पे 1, 6,2 x पे 6 और y 2 बराबर। 3 पॉइंट प्लॉट किया आपने, इन तीनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करोगे और इसे नाम दे दोगे x माइनस वाई इक्वल टू 4, नाम दे दिया। अब दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट क्या आपका आंसर है 5,1। तो लास्ट में आप आंसर लिख दोगे, लिखने के बाद में सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y इक्वल टू 5,1। ये आपका फाइनल आंसर। समझा आपको, ये इजी था एकदम। ग्राफिकल मेथड, आप यहाँ पे एक बार आपने खाली वेरिएबल को लेफ्ट में रख दिया, एक बार आपने वेरिएबल को लेफ्ट में रख दिया, एक सिंगल वेरिएबल को, बाकी सबको राइट में लेके चले गए। बाद में आप जो वेरिएबल राइट में उसका कोई भी वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू लो, आपको ऑटोमेटिक दूसरे का वैल्यू मिलता जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सम, यहाँ पे भी अगेन 2 इक्वेशन है। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड x प्लस वाई इक्वल टू 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को या y को कहाँ पे लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में, करेक्ट। तो हम y को उधर रखते हैं, x को लेके जाते हैं वो जाए, तो y इक्वल टू 5 माइनस x। अब हम बॉक्स बनाएंगे x y x कॉमा y। अब हम रैंडमली कौन से वेरिएबल की वैल्यू लेंगे, x राइट में ना, तो x की कोई भी वैल्यू आप ले लोगे। तो हम लेंगे 0 1 2, तो 5 माइनस 0 5, तो 0,5, 5 माइनस 1 4, तो 1,4, फिर 5 माइनस 2 3, 2,3। तो ये आपके 3 सॉल्यूशन मिल गए। बस 3 फाइंड करना है। आप ज़्यादा करोगे तो भी चलेगा, बट मिनिमम 3 तो करना ही है, 2 नहीं कर सकते, मिनिमम 3। ज़्यादा करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन लिखा आपने, ये सेकेंड इक्वेशन। अभी आगे हम बढ़ते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y को वहाँ पे लेके जाएंगे, y माइनस में ना, तो x इक्वल टू 3 प्लस वाई। अब बॉक्स बनाओगे x y x कॉमा y, किसकी वैल्यू कंसीडर करोगे अभी, राइट में y है, y का कोई भी वैल्यू ले लो। नॉर्मली हम सब में 0 1 2 ले रहे हैं, बरोबर ना, 0 1 2, तो 3 प्लस 0 3, तो आंसर क्या हुआ आपका लास्ट 3,0। फिर y का वैल्यू 1 है, तो क्या होगा आंसर x 4,1। फिर y का वैल्यू 2 5,2। ठीक है, मिल गया आपको 3 सॉल्यूशन। अब 3 सॉल्यूशंस को, तीनों के दोनों भी इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस को आप
ग्राफ में पुट करोगे, ठीक है। तो 0,5 एक्स एक्सिस पे 0 बराबर और वाई पे 5। सेकेंड 1,4 एक्स एक्सिस पे 1 वाई पे 4। फिर 2,3 एक्स एक्सिस पे 2 वाई पे 3 बराबर। तीनों सॉल्यूशन को प्लॉट किया, तीनों भी सॉल्यूशन से एक लाइन पास करेंगे और उसको नाम दे देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। फिर सेकेंड 3,0 नेक्स्ट 4,1 बराबर और नेक्स्ट 5,2। ये भी 3 सॉल्यूशन प्लॉट करने के बाद में इनमें से एक लाइन ड्रॉ करोगे, इसको नाम दे दोगे x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो आपका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि आपका 4,1। Therefore, solution of given simultaneous equation is x, y 4,1। समझा आपको ये? इसी से रिलेटेड कुछ सम्स है जो आपको खुद से करना है। 1.2 का प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इंडिपेंडेंटली करना है और प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5, ठीक है, ये भी आपको इंडिपेंडेंटली करना है। ओके, हाँ, प्रॉब्लम सेट का। आगे बढ़ते हैं, डिफिकल्ट सम्स, ये सब इजी सम्स थे। अब हम ग्राफिकल के कुछ डिफिकल्ट सम्स कवर अप करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड क्वेश्चन, उसका फोर्थ सब क्वेश्चन, कौन सा बेटा, इधर फोर्थ सब क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसका कैलकुलेशन, अब तक जितने भी सम किए कैलकुलेशन बहुत इजी था। अब आपका थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। खाली कैलकुलेशन वाला पार्ट अगर आ गया तो ग्राफिकल प्लॉट करना वो एकदम ईजी है। 3 सॉल्यूशन निकालना इंपॉर्टेंट है, क्या 3 सॉल्यूशन निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। इक्वेशन लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, y को राइट हैंड साइड में लेके आएगा, 2 को लेफ्ट हैंड साइड में, बरोबर ना। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू वाई, करेक्ट। 3x माइनस 2 इक्वल टू वाई, अभी सिंप्लीफाई हो गया, करेक्ट। अभी आप क्या, किसकी वैल्यू लोगे, x की। अगर आप x की वैल्यू लेते जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। दैट इज को थोड़ा घुमा के लिख देते हैं क्योंकि हम लोग जो फाइंड करना होता है वो लेफ्ट में लिखते हैं ना। दैट इज y इक्वल टू 3x माइनस 2। अब बॉक्स हमारा x y x कॉमा y। अब पहले वाले सम में आप डायरेक्टली देख के बता पाते हैं, बट अभी आपको सिंप्लीफाई करके बताना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज में कैलकुलेशन आ गए। क्या आ गए, कैलकुलेशंस। तो x को हमने 0 लिया, 1 लिया और 2 लिया, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला कैलकुलेशन आपको बताना अलग से ही है। तो सबसे पहले आप x को 0 लोगे तो y इक्वल टू 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 माइनस 2, 3 0 जा 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, तो ये क्या हो गया आपका 0 माइनस 2, बरोबर। आपको वर्किंग बताना है। व्हेन y इक्वल टू इतना, व्हेन, अभी आप लिखो व्हेन x इक्वल टू 1, हाँ, व्हेन x इक्वल टू 1। फिर इक्वेशन लिखोगे आप, इक्वेशन लिखने के बाद में आप वैल्यू पुट करोगे, 3 इंटू 1 माइनस 2, 3 माइनस 2 विच इज 1, तो 1,1, ठीक है। नेक्स्ट वापस व्हेन x इक्वल टू 2, व्हेन x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो 2,4। ये हो गया पहला वाला पार्ट। तो पहले वाले इक्वेशन का हमने 3 सॉल्यूशन निकाल दिया। अब सेकंड इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, y को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और 3 को लेफ्ट हैंड साइड में। देयरफॉर 2x माइनस 3 इक्वल टू y, दैट इज y इक्वल टू 2x माइनस 3। अगेन अपना टेबल बनेगा x y x कॉमा y। अभी आप अगेन राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल है, x है ना राइट हैंड साइड में, तो आप x का वैल्यू कंसीडर कर दोगे। x का वैल्यू 0 1 2, ये इजी गिरता है 0 1 2। कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, कोई भी नंबर लोगे तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लिया अभी नंबर यहाँ पे 0 1 और 2। ओके, तो अभी स्टार्ट करें कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम अभी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इक्वेशन व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हम इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 विच विल गिव यू माइनस 3। बताना आपको, हाँ, ये सम सॉल्व करने के टाइम पे ग्राफ के बुक में एक तरफ ग्राफ है तो दूसरी तरफ ये वर्किंग करके आपको बताना है पूरा। तो आंसर क्या हुआ 0, माइनस 3। नेक्स्ट x का वैल्यू कितना लिया हमने 1, तो इक्वेशन लिख दिया हमने
2 इंटू 1 माइनस 3, 2 1 जा 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है 1 कॉमा माइनस 1। नेक्स्ट इक्वेशन लिखा हमने, व्हेन x इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 1, 2 कॉमा 1। आपको 3 सॉल्यूशन मिल गए, दोनों इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन मिल गए। अब इसको क्या करोगे, आप ग्राफ में प्लॉट करोगे। ग्राफ बनाने के बाद में आप तीनों इस सॉल्यूशंस को 0 कॉमा माइनस 2, 1 कॉमा 1 और 2 कॉमा 4, ठीक है 2 कॉमा 4 प्लॉट किया। अब इस पे से एक लाइन ड्रॉ करोगे, सिंगल लाइन, और उसको नाम दे दोगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। उसी तरीके से बाकी के 3 नंबर, सेकेंड वाले इक्वेशन की 3 सॉल्यूशन, 0 कॉमा माइनस 3, नेक्स्ट 1 कॉमा माइनस 1, ठीक है x एक्सिस पे 1 था, y पे माइनस 1 था, ठीक है, और 2 कॉमा 1। अभी इस पे से भी आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, करेक्ट, और इसको नाम दे दोगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका क्या है, सॉल्यूशन, जो कि है -1 कॉमा -5। पहला x एक्सिस पे लाई करने वाला कोऑर्डिनेट लिखना है आपको, -1 कॉमा -5, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x कॉमा वाई -1 कॉमा -5, ठीक है। तो जब भी आप सॉल्यूशन करो तो मेक श्योर जो वर्किंग हमने देखा वो आपको वर्किंग भी नोट करना है ग्राफ के बाजू में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सम, 3x माइनस 4y इक्वल टू -7। देखो धीमे धीमे कैलकुलेशन पार्ट डिफिकल्ट होते जा रहा है अभी। 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन हम लिख देंगे एज इट इज, लिख दिया हमने। अब हमारा कोशिश ये होता है कि एक वेरिएबल लेफ्ट में होना चाहिए, बाकी सब कहाँ होना चाहिए, राइट में। तो अब हम 3x को नहीं, खाली x को भी वहीं पर रखना है। तो फिलहाल हम -4y को राइट में लेके आते हैं, -4y को राइट में लेके आएंगे। तो क्या होगा, -7 प्लस 4y। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x साथ में लिखा मतलब 3 इंटू एक्स है ना। अभी खाली हमें को लेफ्ट में वेरिएबल ही रखना है, x को ही। तो 3 वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये 3 जो था वो डिवाइड में चला गया, समझा आपको ये। तो आपने क्या किया, जब भी इक्वेशन दिया एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखना, बाकी सबको राइट में लेके आना है, ये किया आपने। अब आप क्या करोगे, y का वैल्यू कंसीडर करोगे, क्या करोगे, y का वैल्यू कंसीडर करोगे, जो भी आपको चाहिए वो, और अकॉर्डिंगली आपको x का वैल्यू मिलता जाएगा। बट y का वैल्यू भी बहुत सोच समझ के लेना है। क्यों, डिनोमिनेटर में क्या इस बार आपका 3, तो ऊपर ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो, क्योंकि यही नंबर को आपको ग्राफ में भी प्लॉट करना है। कहाँ प्लॉट करना है, ग्राफ पे। देखते एक बार एक एक करके। 3 सॉल्यूशन चाहिए, कितने सॉल्यूशन चाहिए, 3, ठीक है। पहला x y, x कॉमा y। तो ये इक्वेशन लिख दिया हमने। x का वैल्यू, y का वैल्यू क्या लेंगे पहला, अगर y का वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा, पहले देखते हैं, या -7 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन 3, तो कितना हुआ, -7 प्लस 0 अपॉन 3 इक्वल टू -7 अपॉन 3। अब मेरे को बताओ ये ग्राफ पे प्लॉट करना पॉसिबल है क्या, ग्राफ पे प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लेके देखेंगे 1, ये थोड़ा ट्रायल एंड एरर मेथड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा ट्रायल एंड एरर, या फिर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ताकि आप देख के बता सकें कौन सा नंबर प्रॉपरली बैठेगा। अब हम ट्राई करते हैं 1 के साथ में। पहला किसके साथ में ट्राई किया हमने, 0। अब हम किसके साथ ट्राई कर रहे हैं, 1। देखते हैं, तो -7 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 3, -7 प्लस 4 अपॉन 3, माइनस प्लस माइनस, बरोबर। माइनस करने पे कितना आएगा, 3, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, माइनस बड़ा है तो -3 अपॉन 3 इक्वल टू -1। तो हम 1 को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इस नंबर को ग्राफ पे प्लॉट करना है ना। ग्राफ में क्या करना है, प्लॉट। तो ये हो गया अपना पहला आंसर, -1, 1। ये आपको प्रेजेंट करके बताना है, ठीक है। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपने देखा वो वाला आपको बताना है। मूविंग अहेड, सेकंड। अभी देखो सिंपल ट्रिक है, सुनो अभी सिंपल ट्रिक। जो भी आपको डिनोमिनेटर में मिला है, बराबर, कितना है, 3 है, उसमें y का वैल्यू प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 3 + 1
4, तो अभी आप 4 वैल्यू लेके देखो। तो अभी हम वैल्यू लेते हैं 4। कैसे लेना है अपॉन बड़ा, जो भी डिनोमिनेटर में है उसमें आपने y का वैल्यू क्या कर दिया प्लस। ओके लेट्स सी, नहीं देखते रुक जाओ पहला। -7 प्लस 4 इंटू 4, इतना दौड़ो मत, 4 इंटू 4 तो क्या होगा अपॉन 3 -7 प्लस 4 4 जा 16, 16 अपॉन 3, तो माइनस प्लस माइनस कितना आएगा आपका 9 अपॉन 3, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर तो 3। समझा आपको ये, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर 3,4। नेक्स्ट कौन सा नंबर लेना हमें, 1 - 3। 7 है वो ले सकते हो, बट आपका जो नंबर है वो ग्राफ में बैठना चाहिए, उसकी चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, बरोबर। तो पहला नंबर लिया आपने, ठीक है, पहला नंबर नहीं, फाइनल आंसर जो दूसरा है वो भी बैठना चाहिए ना, माइनस करके देखेंगे तो मार्क्स पड़ेगा। 2 मिनट पहला भी जो ये है वो देखते हैं, फिर बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला ये देखते हैं जो है वो, पहला हम करते हैं 3 - 1, तो जो भी आपको पहला आंसर मिला उसको आपने प्लस करके वैल्यू लिख लिया। अब हम जो वैल्यू मिला पहले बॉक्स में उसको हम माइनस करके देखेंगे। 3 - 1 कितना होगा 2, तो 2 पुट करके देखते हैं, -2, 3 माइनस 1 मिनट 1 - 3, 1 + 3 था पहला, अब 1 - 3, 1 - 3 करोगे तो क्या होगा -2, तो y का वैल्यू -2 लेके देखते हैं। -7 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3, -7 प्लस माइनस -8 अपॉन 3, माइनस प्लस 15, -15 अपॉन 3 इक्वल टू -5, तो -5 अपॉन -5, -2 आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन। इस बार पहला इक्वेशन हो गया हमारा, सेकेंड इक्वेशन लिखा। अब -2y को पहले क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे, तो 2y को उधर लेके चलेंगे तो पॉजिटिव हो गया, -2y को उधर लेके गए तो क्या हो गया पॉजिटिव, और ये वहीं पे था इक्वल टू 5x। समझा आपको ये, 2y इक्वल टू 5x, -2y जो था आपका वो राइट हैंड साइड में चला गया तो पॉजिटिव हो गया, और ये लेफ्ट में था, और दोनों को इंटरचेंज करोगे तो कोई साइन चेंज नहीं होता, बरोबर ना। तो 2y इक्वल टू 5x, बट आपको खाली एक ही वेरिएबल रखना है ना, तो y को वहीं पे रखते हैं। देयरफॉर y इक्वल टू 5x अपॉन 2। अब आप क्या करोगे, x का ऐसा वैल्यू लोगे जिससे 2 डिविजिबल हो, बरोबर ना। x का ऐसा वैल्यू लोगे जिससे 2 डिविजिबल हो। टेबल x y x, y सबसे पहले 0 लेके देखते हैं। 0 अगर हम लेंगे तो पूरा नंबर क्या हो गया 0, 0 अपॉन 2, 5 इंटू 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2, 0 डिवाइड बाई 2 विच इज नथिंग बट 0, 0 अपॉन 2 क्या आपका 0, तो 0 0 हो गया आपका ये पहला सॉल्यूशन। सेकंड 0 + 2 जैसा हमने किया था ना, तो 2 x का वैल्यू 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 10, 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 कितना 5, तो 5, 2, 5। अब -2 बरोबर, तो x का वैल्यू क्या हुआ आपका 0 - 2 -2, तो -10, 2 इंटू -2 अपॉन 5, -10 अपॉन 5 -5, ठीक है। तो ये -2, -5, तो दोनों भी इक्वेशन के आपने 3 सॉल्यूशंस प्लॉट कर दिए, डिसाइड कर दिए। अब हम प्लॉट कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, ग्राफ में। ये आपका पहला -1, x पे आपको -1 ध्यान से करना है, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक बहुत करते हैं। x -1 है और y क्या आपका 1। सेकेंड 3, 4, x पे 3 और y पे 4, बरोबर। नेक्स्ट -5, 2, x पे -5 और y पे -2 यहाँ पर। समझा आपको ये, तो प्रॉपरली ध्यान से प्लॉट करना है। प्लॉटिंग के बाद में इन तीनों भी पॉइंट से कितनी लाइन जानी चाहिए, एक। तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए कोलिनियर। अब इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3x - 4y = 7। वैसे ही नीचे की 0, 0, 2, 5 बरोबर, और -2, -5। अभी तीनों भी पॉइंट से एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको हम इक्वेशन दे देंगे 5x - 2y = 0। दे दिया। दोनों भी लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या होगा आपका आंसर 1,2.5। हाँ, ये 1 पे तो एग्जैक्ट है, बट ये y एक्सिस पे 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है, बरोबर। तो आपको ग्राफ पे एग्जैक्ट आंसर मिलेगा 1,2.5। समझा आपको ये,
Therefore, solution of the given simultaneous equation is x comma y equal to 1 comma 2.5. Okay. Next, sixth question number 6. 2x minus 3y equal to 4. अगेन ऐसे वाले सम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बट एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप इजीली नंबर डिसाइड कर सकते हो। देखा आपने ट्रिक अभी वो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, -3y है तो उसको हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे प्लस 3y, 2x इक्वल टू 4 प्लस 3y, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड। अब सिर्फ आपको एक नंबर फाइंड करने की जरूरत है, कितने नंबर के, एक मिल गया तो आप इजीली प्लस माइनस करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y का कौन सा वैल्यू होगा वो आपको डिसाइड करना है, x y x कॉमा y। सबसे पहले y का वैल्यू लेते हैं 0, 0 लेके तो क्या होगा 4/2 बन जाएगा ना, बनेगा 0 से भी होगा, 0 से होगा। तो इक्वेशन लिखा 4 प्लस 3 इंटू 0/2 इक्वल टू 4 प्लस 0/2 इक्वल टू 4/2। जब आप सॉल्व करोगे बुक में तो सब वर्किंग आपको बताना है, ठीक है, विच इज नथिंग बट 2। तो आप लिखोगे 2,0, ये हो गया। अब 0 प्लस 2, पहले प्लस करेंगे तो कितना होगा 2। तो अभी y का वैल्यू क्या ले सकते हैं आप 2, y का वैल्यू 2 ले लिया तो 4 प्लस 3 इंटू 2/2, 4 प्लस 6/2, 10 प्लस 10/2 विच इज नथिंग बट 5। तो 5,2। अब क्या करोगे 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, करेक्ट। तो y का वैल्यू ले लिया -2, तो 4 प्लस 3 इंटू -2, 4/2, 4 प्लस माइनस माइनस 6/2 माइनस प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -2/2 -1। समझा आपको ये, -1 -2। अभी उसी तरीके से आपको दूसरा इक्वेशन सॉल्व करना है, 3x माइनस 3y माइनस x इक्वल टू 4। सिंपली x को वहाँ पे लेके जाओ, 4 को x को लेके जाओ राइट हैंड साइड में, 4 को लेके जाओ लेफ्ट हैंड साइड में। Therefore 3y minus 4 equal to x. Therefore या फिर that is x equal to 3y minus 4, बरोबर। अभी यहाँ पे आपको नंबर लेने में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कोई भी नंबर लो 0 1 2, है ना, क्योंकि ये कब आपको प्रॉब्लम होगी जब डिवीजन में होगा तब, जब फ्रैक्शन में अगर नंबर मिलता है आपको इक्वेशन तब प्रॉब्लम होती है। वह तो विदाउट फ्रैक्शन वाला है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, x y x कॉमा y, ठीक है। y का वैल्यू क्या लेंगे 0 1 2, ठीक है। फिर पुट करेंगे 3 इंटू 0 -4, 3 0 जा 0, 0 -4 -4, तो -4,0। अब 1 लेंगे 3 इंटू 1 3 -4, 3 -4 -1, नेक्स्ट 2, 3 2 जा 6, 6 -4 2, ठीक है, 2,2। तो ये आपको अभी सब के सब वैल्यूज मिल गए, दोनों इक्वेशन की 3 वैल्यू मिल गए आपको, ठीक है। अब हम मूव करते हैं प्लॉटिंग की तरफ। ये सारे सॉल्यूशंस को ग्राफ पे हम क्या करेंगे, प्लॉट। तो पहला 2,0, नेक्स्ट 5,2, नेक्स्ट -1, -2, लाइन ड्रॉ कर दिया। ओरिजिनल जो इक्वेशन था वो आप लिख दोगे, क्या इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। नेक्स्ट -4,0, -1,1, बराबर। नेक्स्ट 2,2, और सॉल्यूशन को प्लॉट किया, लाइन ड्रॉ कर दोगे, लाइन ड्रॉ किया उसको भी नाम दे दोगे ओरिजिनल इक्वेशन 3y माइनस x इक्वल टू 4। ओके फाइन, आपका फाइनल आंसर पहले x एक्सिस का वैल्यू लिखना है 8 और फिर बाद में y एक्सिस का वैल्यू, जहाँ पे दोनों लाइन मीट कर रही है वो आपका आंसर है, बरोबर ना। तो 8,4, 8,4 इज द सॉल्यूशन। समझा आपको ये भी, ठीक है। नेक्स्ट सम, फिर थर्ड सम, ठीक है। पहला इक्वेशन हम लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके शिफ्ट करेंगे। 5x इक्वल टू, ठीक है, -6y था, उधर गया तो क्या हो गया +6y, +30 है, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो -30,
5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो अपॉन 5। समझा आपको ये? तो आपने x को लेफ्ट में रखा, बाकी सबको राइट में लेके गए। अब आप क्या करोगे, वैल्यू डिसाइड करोगे x, y, x, y, x, y। आपको खाली पहला वैल्यू डिसाइड करने की देरी है। पहला वैल्यू क्या लोगे आप, 0 लेके देखो, 0 लोगे तो आएगा क्या? हाँ 0 लेने पे आएगा ना, 0 लेके सॉल्व करते हैं। इक्वेशन में y की जगह पे 0 पुट करेंगे, 6 इंटू 0 माइनस 30 अपॉन 5, 0 माइनस 30 अपॉन 5, माइनस 30 अपॉन 5, 5 6 जा माइनस 6 कॉमा 0। अभी 0 प्लस 5 है ना, 0 प्लस 5 कितना हुआ 5, तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे 5, ठीक है। 6 इंटू 5 माइनस 30 अपॉन 5, 6 5 जा 30, 30 माइनस 30 अपॉन 5, 30 माइनस 30 0, 0 अपॉन 5 विच इज नथिंग बट 0, तो 0 कॉमा 5। नेक्स्ट 5 प्लस, आप 0 प्लस 5 भी कर सकते हो, और 5 प्लस 5 कितना होगा, 5 प्लस 5 10, 0 प्लस 5 भी करो तो भी राइट है, प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। हाँ माइनस 5 भी ले सकते हो, बट माइनस 5 लोगे तो क्या होगा, माइनस 30, हाँ 12, और 12 ग्राफ के बाहर जाएगा, ठीक है। तो 5 प्लस 5, समझा आपको ये? ऐसा हमने थोड़ा अलग किया, 5 प्लस 5 तो 10, y की जगह पे हमने 10 पुट किया, 60 माइनस 30 अपॉन 5, 30 अपॉन 5 विच इज 6, तो 6 कॉमा 10। तो आपको पहले इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन मिल गए। अब दूसरा इक्वेशन नोट करते हैं, 5x को वहीं पे रहने देंगे, बाकी सबको वहाँ पे जाने देंगे, नहीं आप 4y को हम यहीं पे रहने दे रहे, ठीक है। 4y इक्वल टू माइनस 20 था प्लस 20, 5x प्लस था तो माइनस 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन मिल गया। अब आप x का वैल्यू डिसाइड करोगे, कोई भी पहला वैल्यू x, y, x, y, x का कोई भी वैल्यू लेके देखते हैं, पहले 0 लेके देखते हैं, तो क्या लेके देखते हैं 0, तो 20 माइनस 5 इंटू 0 अपॉन 4, 20 माइनस 0 अपॉन 4, 20 अपॉन 4, 4 5 जा, तो 0 कॉमा 5। अब 5 अभी 0, 0 प्लस 4, 0 प्लस 4, ठीक है, 4 20 माइनस 5 इंटू 4 अपॉन 4, 20 माइनस 20 अपॉन 4, 0 अपॉन 4 विच इज नथिंग बट 0, ठीक है। नेक्स्ट 0, 4 कॉमा 0, ठीक है। अभी आपको x यहाँ पे दिया हुआ है वेरिएबल राइट हैंड साइड में, तो x की वैल्यू को आपको यूज करना है नई वैल्यूज डिटरमाइन करने के लिए। 0 माइनस 4, ठीक है, तो माइनस 4, तो 20 माइनस 5 ब्रैकेट में माइनस 4 अपॉन 4, 20 माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 अपॉन 4, ठीक है, 40 अपॉन 4 विच विल गिव यू 10, तो माइनस 4 कमा 10। तो ये आपके दोनों भी इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन मिल गए। अब तीनों सॉल्यूशन को आप क्या करोगे, ग्राफ में प्लॉट करोगे, ठीक है। तो पहला माइनस 6 कॉमा 0, सेकेंड 0 कॉमा 5, थर्ड 6 कॉमा 10। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, एक स्ट्रेट लाइन पास होनी चाहिए तीनों भी पॉइंट से, और इसे हम इक्वेशन का नाम दे देंगे 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0। सेकेंड 0 कॉमा 5, ये आपका आंसर है, दो लाइन इंटरसेक्ट यहीं पे हो गई ना। 4 कॉमा 0 बरोबर, 4 कॉमा 0 एंड नेक्स्ट माइनस 4 कॉमा 10, माइनस 4 कॉमा 10 लिया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, इसे भी हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं, बरोबर। नाम दे दिया आपने इक्वेशन का। अब आपका कॉमन आंसर 0,5, दोनों भी जो लाइन है वो 0,5 पे इंटरसेक्ट कर रही है। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y 0,5, ठीक है। और ये सब सम आपको प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा ये सब सम क्या करना है आपको, प्रैक्टिस, ठीक है। इसी के साथ में आपका ग्राफिकल मेथड होता है कंप्लीट।